डियर स्टूडेंट, मैं रामनेश उत्तम अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब में आपका स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को NCERT 12th क्लास की मैथ में न्यू चैप्टर नया टॉपिक पढ़ाना है आप लोगों को। टॉपिक का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, सततता तथा अवकलनीयता। तो इसमें दो पार्ट में है, सततता और अवकलनीयता। तो सबसे पहले आप लोगों को सततता पढ़ानी है यानी कंटिन्यूटी पढ़ानी है। कंटिन्यूटी के लिए आप लोगों को कुछ पॉइंट, कुछ फॉर्मूले बताने हैं। पहला देखिए, पहला पॉइंट है x बराबर a पर फलन fx की वाम पक्ष सीमा LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट बोला जाता है LHL, लिमिट x टेंस टू a निगेटिव fx बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच। दूसरा देख लीजिए, x बराबर a पर फलन fx की दक्षिण पक्ष सीमा RHL, इसको राइट हैंड लिमिट बोला जाता है, लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव fx इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। उसके बाद तीसरा देख लीजिए, x बराबर a पर फलन fx का मान बराबर fa। ये तीन चीजें आप लोगों को निकालनी है सबसे पहले। तो चौथे पॉइंट पर आ जाते हैं। फलन fx x बराबर a पर संतत होता है यदि लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच इक्वल fa। अगर ये तीनों बराबर हैं, देखिए इसका मतलब और इसका मतलब एक ही है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। तो हम ये दोनों ना याद करके केवल इधर वाला याद रखेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। इसका मतलब और इसका मतलब भी एक ही है। उसके बाद x बराबर a पर fx का मान बराबर fa होता है। इन तीनों चीज़ों को आप लोग देखिए, अगर ये तीनों चीज़ें बराबर हैं तो x बराबर a पर कहा जाता है फलन संतत है। द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल a। अगर ये तीनों चीज़ें बराबर हैं, मेरे राइट साइड में देखिए, तीनों चीज़ें ये अगर बराबर हैं तो कहा जाता है x बराबर a पर फलन संतत है। फिलहाल ये फार्मूला आप लोगों को लिख लेने हैं और इनको याद करना है, क्योंकि हर क्वेश्चन में फार्मूला यूज होगा। उसके बाद एक फार्मूला इसका और है, यदि fx वास्तविक संख्याओं में परिभाषित एक वास्तविक फलन है तब x बराबर c पर fx संतत फलन होगा यदि लिमिट x टेंस टू c fx बराबर fc। तो कंटिन्यूटी के ये दो मेन फॉर्मूले हैं, एक ये फॉर्मूला हो गया और एक ये फॉर्मूला हो गया। इनको नोट करते जाना है साथ में। अभी आप लोगों को फार्मूले बताए गए। फार्मूले के अलावा कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें और हैं जो आप लोगों को नोट करनी है, इनको आप समझते जाइए। प्रत्येक बहुपदी फलन सदैव सतत फलन होता है। प्रत्येक बहुपदी फलन, बहुपद के बारे में आप लोग हाई स्कूल में पढ़े होंगे, लेकिन मैं क्वेश्चन आएगा तो बताता जाऊंगा बहुपदी फलन क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया fx इक्वल एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इस तरह का जो फलन होता है वो बहुपदी फलन होता है। तो ये हमेशा संतत फलन होता है। सतत फलन एक ही बात है, सतत, संतत, कंटिन्यूअस, ये एक ही बात है। दूसरा देखो, प्रत्येक अचर फलन सदैव सतत होता है। अचर फलन क्या होता है, जैसे हमने लिख दिया fx बराबर k लिखा हुआ है, तो ये अचर फलन आपका हो गया। उसके बाद तीसरे में प्रत्येक तत्समक फलन यानी आइडेंटिटी फंक्शन सदैव सतत होता है। आइडेंटिटी फंक्शन होता है जैसे fx बराबर आपको x लिख दिया जिसमें केवल x हो। उसके बाद अगला है प्रत्येक परिमेय फलन सतत होता है। परिमेय फलन मान लीजिए ये fx बराबर px अपान qx लिख दिया।
यानी जो बटे में लिखा हो। परिमेय फलन वह होता है जो बटे के रूप में लिखा हो, ऊपर कुछ x के मान लिखे हों, कुछ बटे में नीचे x के मान लिखे हों, तो ये आपका परिमेय फलन होता है। अगला है प्रत्येक मापांक फलन यानी मॉडुलस फंक्शन f(x) बराबर मॉड ऑफ x संतत फलन होता है। इसको ब्रैकेट में लिख दिया। मापांक फलन मॉडुलस फंक्शन f(x) इक्वल मॉड ऑफ x, ये भी कंटिन्यूअस होता है। उसके बाद अगला है लघुगणकीय फलन, जैसे log x टू द बेस a 0, इनफाइनाइट पर सतत होता है, क्योंकि इसकी डोमेन होती 0, इनफाइनाइट। कोई भी फलन इस प्रकार का अपनी डोमेन पर ही सतत होता है। तो log x का जो फलन है वो 0, इनफाइनाइट पर सतत होता है। उसके बाद आखिरी वाला देखो, सभी त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन आप लोग जानते हैं, जैसे sin x, cos x, tan x, sec x, cosec x, cot x, ये सब त्रिकोणमितीय फलन है। तथा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जैसे होते हैं साइन इनवर्स x, कॉज इनवर्स x, tan इनवर्स x, उसके बाद कॉसेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x एंड कॉट इनवर्स x। ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। इनकी क्या कंडीशन है? स्वयं के लिए परिभाषित प्रांत, स्वयं के लिए जो इनका डोमेन होता है उस पर संतत होते हैं। ये सभी, चाहे वो त्रिकोणमितीय फलन हो चाहे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हो, ये अपनी अपनी डोमेन के अंदर संतत होते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का पहला सवाल देखिए, f(x) बराबर 5x - 3, x बराबर 0, x बराबर -3 तथा x बराबर 5 पर संतत है। ये आपको प्रूफ करना है। ये आपको प्रूफ करना है। इसमें 3 सवाल हैं। x बराबर 0 वाला अलग है, x बराबर -3 वाला अलग है, x बराबर 5 वाला अलग है। तो इन तीनों सवालों को देख लीजिए। इसके लिए हम सलूशन स्टार्ट करते हैं। फार्मूला पहले लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू c f(x) इक्वल fc। ये वाला फार्मूला इसमें लगा देंगे। तो देख लीजिए, सबसे पहले लिमिट x टेंस टू, पहले वाले x बराबर 0 के लिए लेंगे तो c आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद f(x) बराबर लिमिट x टेंस टू 0, f(x) है 5x - 3। अब इसमें लिमिट में आप लोग जानते हैं कि x की जगह पर हम 0 रख देंगे तो आ जाएगा -3। उसके बाद f(0) निकालेंगे। f(0) कितना आएगा इसमें रखेंगे तो 5 × 0 - 3, ये भी -3 आएगा। तो ये चीज़ आ रही है लिमिट x टेंस टू 0 f(x) बराबर f(0), यानी ये कंडीशन वेरीफाई हो रही है, ये फार्मूला वेरीफाई हो रहा है। अतः x बराबर 0 पर फलन f(x) संतत है। अब जरा इसका दूसरा भाग देख लीजिए। x बराबर -3 पर चेक करना है, तो फॉर्मूला यही रहेगा, लिमिट x टेंस टू c f(x) इक्वल fc। ये वेरीफाई हो जाए तो संतत हो जाएगा। तो देख लीजिए, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं। लिमिट x टेंस टू c, c का मतलब है -3, ये मान है। f(x) की जगह पर ये रहेगा 5x - 3, तो लिमिट x टेंस टू -3, 5x - 3 और x की जगह पर आ जाएगा -3, तो -15 - 3 बराबर -18।
ये तो आ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। उसके बाद एफ सी देख लो, एफ सी का मतलब एफ माइनस थ्री, इसमें रख के देख लिया जाए। 5 इंटू -3 -3 -15 -3 -18, ये दोनों मान बराबर हैं, तो ये x बराबर -3 पर संतत है। दूसरा सवाल देखिए, x बराबर 3 पर फलन f(x) बराबर 2x² - 1 के सातत्य की जांच करना है। इसकी जांच ये करना है कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फार्मूला लिखेंगे। लिमिट x टेंस टू c f(x) इक्वल fc, ये आपका फार्मूला है कंटिन्यूटी चेक करने का। दो फार्मूले होते हैं, छोटे सवाल में ये लगाएंगे जो पॉलिनॉमियल बहुपद के रूप में लिखे होंगे, और बड़े सवालों में जिनमें फंक्शन की डबल कंडीशन होगी उसमें दूसरा लगाएंगे, वो भी आगे बताया जाएगा। अब देख लीजिए, पहले लेफ्ट हैंड साइड ये आपकी LHS निकालनी है। लिमिट x टेंस टू c का मतलब ये लिमिट से, f(x) का मतलब है इससे 2x² - 1, ये f(x) लिखा हुआ है, सब मैंने लिख दिया। पहले लेफ्ट हैंड साइड निकाला, लिमिट x टेंस टू c f(x), c का मतलब 3 से f(x) का मान रख दिया। अब x की जगह पर आपको रखना है 3, तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, 2 3 का स्क्वायर -1, 2 इंटू 9 -1 18 -1, ये आपका आ गया 17। अब जरा राइट हैंड साइड देखते हैं, RHS FC निकालना है आपको। FC का मतलब है F3 निकालना है। F3 सीधे x की जगह 3 रख दीजिए इस फंक्शन में, तो x की जगह जब 3 रखेंगे तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर -1, 2 इंटू 9 -1 18 -1 17 आ गया। तो देखिए इस साइड का मान 17 आ रहा है, उस साइड का मान भी 17 आ रहा है, तो x बराबर 3 पर फलन संतत है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल देखिए, निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच करना है, मतलब इसमें चेक करना है सतत है कि असतत है, ये सभी चारों फलन की जांच करनी है। तो पहले फार्मूला लिखेंगे, सलूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। फार्मूला लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू c f(x) बराबर fc। तो सबसे पहले इसी को ले लिया जाए, a नंबर को, तो लिमिट x टेंस टू c f(x) का मान है x -5, तो ये आ जाएगा, x की जगह अगर c होगा तो c -5 हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड का मान c -5 आ गया। तो अब देखिए fc कितना आ जाएगा, x की जगह c रख दो, ये भी c -5 आ गया। तो ये दोनों मान लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हैं। इसका मतलब है कि x बराबर c पर, क्योंकि पॉइंट इसमें दिया नहीं, तो जो पॉइंट यहाँ पर होगा वही उसी बिंदु पर ये हो जाएगा सतत, x बराबर c पर सतत है। इसका b नंबर देख लीजिए, लिमिट x टेंस टू c f(x) बराबर fc। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लिमिट x टेंस टू c f(x) का मान है 1/x -5, x की जगह पर c रख दो तो 1/c -5 आ गया। उसके बाद राइट हैंड साइड देख लीजिए, fc आ जाएगा 1/c -5, ये दोनों मान बराबर हैं। इसका मतलब ये भी x बराबर c पर संतत है, x बराबर c पर संतत है। उसके बाद
डी नंबर देख लीजिए, एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस 5, तो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स आपका है मॉड ऑफ एक्स माइनस 5, तो हो जाएगा मॉड ऑफ सी माइनस 5। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। उसके बाद राइट हैंड साइड होता है एफ सी, एक्स की जगह सी रख दीजिए इसमें, तो मॉड ऑफ सी माइनस 5। देखिए ये दोनों मान दोनों साइडें बराबर आ रही, इसका मतलब एक्स बराबर सी पर संतत है। रही बात सी वाले पार्ट की, तो इसको जब सॉल्व करेंगे सी वाला पार्ट, तो ये इस तरह से आ जाएगा, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 5, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये पहला वाला सवाल बन जाएगा, इसलिए सी आप लोग कर लेना, पहले वाले जैसा हो जाएगा, इसमें ये कैंसिल हो रहा है, और एक्स डज नॉट इक्वल टू माइनस 5। चौथा सवाल देखिए, सिद्ध करना है एफ एक्स बराबर एक्स की पावर n, एक्स बराबर n पर संतत है। तो सलूशन स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला लिखा जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स बराबर एफ सी। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू सी का मतलब वो होता है जिस पॉइंट पर हमको संतत प्रूफ करना होता है। यहाँ पर सी की जगह पर n है, एक्स बराबर n पर है, तो सी आपका n हो जाएगा, ये n हो जाएगा। एफ एक्स बराबर ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू n, एफ एक्स का मान है x की पावर n। अब हम इसमें x की जगह n रख देते हैं, तो x की जगह n रख देंगे तो ये आ जाएगा n की पावर n। ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड का मान आ गया। उसके बाद राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, एफ सी लिखा हुआ है, तो ये तो सीधे x की जगह पर c रख देना है, और c की जगह आपका है n, तो ये हो जाएगा n की पावर n। देख लीजिए दोनों साइड बराबर हैं, अतः x बराबर n पर फलन संतत है। छठवां सवाल देखिए, एफ एक्स इक्वल 2x प्लस 3 यदि x इज लेस देन आर इक्वल टू 2, 2x माइनस 3 यदि x इज ग्रेटर देन 2। सभी बिंदुओं पर सातत्य का परीक्षण करना है। तो इसमें बिंदु कैसे पता लगेगा, ये जो लेस आर इक्वल टू दिया है इसी बिंदु पर हमको चेक करना है। तो x बराबर 2 पर आपको चेक करना है। इसके लिए फॉर्मूला लिखा जाएगा, पहले लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच इक्वल एफ ए। अगर ये कंडीशन वेरीफाई है, ये तीनों बराबर हैं, तब कहा जाता है एक्स बराबर ए पर फलन संतत है। अब जरा देखते हैं एक एक का मान निकालते हैं। इसको बोला जाता है LHL, LHL बोलते हैं, इसको RHL बोलते हैं। तो पहले हम निकालते हैं LHL का मान। LHL आपका हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए का मतलब वह होता है जिस पॉइंट पर आप चेक करते हैं। तो ए की जगह हो जाएगा 2 माइनस एच बराबर लिमिट एच टेंस टू 0। ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें x की वैल्यू 2 से कम है, 2 माइनस एच का मतलब 2 से कम, तो 2 से कम वाला फंक्शन ये है। इस पर्टिकुलर फंक्शन में हम
यक्स की जगह रखेंगे 2 माइनस एच, तो 2 माइनस एच प्लस 3। फिर से देखिए ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें यक्स की वैल्यू 2 से कम है, तो यक्स इज़ लेस आर इक्वल टू 2 है, तो ये फंक्शन होगा, ये वाला फंक्शन। इस पर्टिकुलर फंक्शन में हम यक्स की जगह वो रखेंगे जो ये लिखा होगा 2 माइनस एच। तो देख लीजिए इसमें यक्स की जगह हमने रख दिया 2 माइनस एच, एच टेंस टू 0 रख दो, एच की जगह 0 रख दो, तो 4 प्लस 3 7 आ गया। उसके बाद RHL देख लो, ये होता है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 प्लस एच, ए का मतलब 2 प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 प्लस एक्स की वैल्यू 2 से ज़्यादा किस में, 2 प्लस का मतलब 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा के लिए ये फंक्शन है। इस फंक्शन में एक्स की जगह रखना है 2 प्लस एच, तो 2 प्लस एच माइनस 3, एच बराबर 0 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 इक्वल 1। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ आ रही है, LHL का मान 7 है, RHL का मान 1 है, तो LHL डज नॉट इक्वल टू RHL। अगर आपके यही दोनों बराबर नहीं आए तो फिर तीसरा नहीं निकालना है, तीसरा निकालने की ज़रूरत नहीं है, और लिख देंगे अतः x बराबर 2 पर फलन असंतत है, डिसकंटिन्यूअस है। 7वां सवाल देखिए, एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 यदि x इज लेस आर इक्वल टू -3, -2x यदि x लाइज बिटवीन -3 to 3, 6x प्लस 2 यदि x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 3। तो इसमें सभी पॉइंट्स पर हमें कंटिन्यूटी चेक करना है। तो इसमें देखो 2 पॉइंट हैं, एक x बराबर -3 है और एक x बराबर 3 है। तो एक x बराबर, सबसे पहले x बराबर -3 पर, x बराबर -3 पर चेक करना है, तो फॉर्मूला लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच बराबर एफ ए। ये लिखेंगे। a का मतलब -3 से, तो सबसे पहले आपको निकालना है लिमिट h टेंस टू 0 एफ -3 माइनस एच, ये निकालना है लिमिट h टेंस टू 0 एफ -3 माइनस एच। कौन सा फंक्शन लिया जाएगा जिसमें x का मान -3 से कम है, ये वाला फंक्शन होगा। इस पर्टिकुलर फंक्शन में हम x की जगह रखेंगे -3 माइनस एच, तो मॉड ऑफ -3 माइनस एच और +3, और h की जगह 0 रख देंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ -3 माइनस 0 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 3, मॉड के अंदर -3 वो भी 3 होगा, तो 3 प्लस 3 इक्वल हो जाएगा 6। फिर आते हैं इसमें दूसरे राइट हैंड डेरिवेटिव में, लिमिट h टेंस टू 0 एफ -3 प्लस एच, लिमिट h टेंस टू 0 -3 प्लस एच। ऐसा x की ऐसी वैल्यू जिसमें -3 से ज़्यादा हो, फंक्शन का मान -3 से ज़्यादा हो, तो ये वाला है -2x। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन में x की जगह पर रखना है -3 प्लस एच, तो -2 -3 प्लस एच, h की जगह पर 0 रख दीजिए, तो ये आ जाएगा 6। उसके बाद लास्ट होता है एफ ए यानी एफ -3।
ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें x की वैल्यू 3 के इक्वल है, -3 के इक्वल है, -3 के इक्वल इसमें, तो इसमें x की जगह -3 रख देंगे तो -3 का मॉड प्लस 3, मॉड भी पॉजिटिव होगा, 3 + 3 = 6। देखिए तीनों मान बराबर आ रहे हैं, ये LHL भी बराबर आ रहा है, RHL भी, और FA का मान, तीनों के मान 6 6 6 आ रहे हैं। इसका मतलब है x बराबर -3 पर फलन संतत है। अब जरा देख लेते हैं x बराबर 3 पर, तो x बराबर 3 के लिए क्या तस्वीर बनेगी इस फॉर्मूले के हिसाब से, लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 - h बराबर होना चाहिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 + h बराबर f3। जहाँ जहाँ a होता है इस फॉर्मूले में हम वो रख देते हैं जिस पॉइंट पर हमें चेक करना होता है। तो हम x बराबर 3 पर चेक कर रहे हैं, तो इस फॉर्मूले में हमने a की जगह सब जगह 3 रख दिया। अब सबसे पहले इसको निकालना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 - h। ऐसा फंक्शन ढूंढिए जिसमें x का मान 3 से कम हो, 3 से कम इसमें है, तो इस पर्टिकुलर फंक्शन में x की जगह रखना है आपको -2x -2 3 - h। इस पर्टिकुलर फंक्शन में x की जगह रखना है 3 - h। h बराबर 0 रख दो तो ये आ जाएगा -6। उसके बाद दूसरा वाला मान निकालेंगे, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 + h, लिमिट h टेंड्स टू 0। ऐसा फंक्शन ढूंढिए जिसमें x की वैल्यू 3 से ज़्यादा हो, 3 + h, 3 से ज़्यादा ये है। इस पर्टिकुलर फंक्शन में x की जगह आपको रखना है 3 + h, तो 6 3 + h + 2, h बराबर 0 रख दीजिए, 18 2 20 हो जाएगा। उसके बाद फाइनली f3 का मान बराबर के लिए x बराबर 3 किसमें, इसमें x की जगह पर 3 रख दीजिए, 18 + 2 बराबर हो जाएगा 20। तो देखो इसमें अलग अलग मान आ रहे हैं, ये -6 आ रहा है, ये 20 आ रहा है, ये 20 आ रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः x बराबर 3 पर फलन असंतत है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में बताए जाएंगे। थैंक यू।